जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अंत में कोई साथ नहीं चलता। भीड़ केवल रास्ते तक आती है, मंजिल तक नहीं। हर इंसान को एक दिन ये समझ आता है कि उसके भीतर जो संघर्ष चल रहा है वो किसी और को दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता उसमें कोई उतरता भी नहीं। हम अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि कोई समझेगा, कोई संभालेगा, कोई बचा लेगा, लेकिन जीवन किसी को बचाने नहीं आता। जीवन केवल सिखाने आता है। जो सीख गया वही आगे बढ़ गया, जो इंतजार करता रहा वही पीछे छूट गया। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी कोई और नहीं उठा सकता। आपका डर, आपका बोझ, आपकी उलझन, ये सब आपके भीतर जन्म लेते हैं, और जो भीतर जन्म ले उसका समाधान भी भीतर से ही निकलता है। दुनिया सलाह देने में कभी पीछे नहीं रहती। हर कोई बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन जब निर्णय लेने का समय आता है तो वही दुनिया चुप हो जाती है, क्योंकि निर्णय का परिणाम वही भुगतता है जो निर्णय लेता है। यही कारण है कि आत्मनिर्भरता कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं तब जीवन का शोर कम होने लगता है। तब आपको बाहरी सहारे की आदत नहीं रहती, और यही आदत आपको अंदर से कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय सहारे की तलाश में रहता है वो कभी अपनी ताकत से परिचित नहीं हो पाता, क्योंकि ताकत तब उभरती है जब सहारा हट जाता है, और जीवन यही करता है, एक एक करके सहारे हटाता है। संघर्ष का रास्ता हमेशा शांत होता है। वहां तालियां नहीं होती, वहां गवाह नहीं होते, वहां केवल आप होते हैं और आपकी सोच, और उस सोच से भागना ही असली हार है। जब आप अपनी स्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं तभी परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। इनकार आपको स्थिर रखता है, स्वीकार आपको आगे बढ़ाता है, और आगे बढ़ने का निर्णय कोई और आपके लिए नहीं ले सकता। अपनी लड़ाई खुद लड़ने का अर्थ है खुद को रोज समझाना जब मन थक जाए, खुद को रोकना जब गलत रास्ता आसान लगे, और खुद को उठाना जब गिरना आदत बन जाए। ये लड़ाई बाहर की नहीं होती, ये लड़ाई भीतर चलती है। आलस और अनुशासन के बीच, डर और साहस के बीच, और भ्रम और स्पष्टता के बीच। जो व्यक्ति भीतर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर की परिस्थितियां नहीं तोड़ पाती, क्योंकि तब उसकी स्थिरता किसी हालात पर निर्भर नहीं रहती। वो जान चुका होता है कि गिरना अंत नहीं है। हर बार जब आप खुद को संभालते हैं आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप बिना शिकायत आगे बढ़ते हैं आप अपने चरित्र को निखारते हैं। जीवन किसी के लिए रुकता नहीं, और जो व्यक्ति खुद को तैयार नहीं करता वो समय के बोझ तले दब जाता है। तैयारी ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखने का मतलब ये भी है कि आप बहानों से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि बहाने आपको अस्थायी सुकून देते हैं और सच्चाई आपको स्थायी शक्ति। जब आप ये समझ लेते हैं कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, उसी क्षण से आप खुद को बचाना शुरू कर देते हैं, और यही क्षण परिवर्तन की शुरुआत होता है। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं होती। यहीं से मन सवाल करता है, थकता है, डगमगाता है, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आप खुद के साथ खड़े रह पाएंगे? यहीं से आगे की बात शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान अकेले खड़ा होना सीखता है तभी उसे पता चलता है कि वो भीतर से कितना टूटा हुआ था, और उसी टूटन से अगली लड़ाई जन्म लेती है। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि अब कोई सहारा नहीं आने वाला, तभी उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। ये शांति आराम की नहीं होती, ये शांति समझ की होती है, क्योंकि उम्मीदें टूटने के बाद ही वास्तविकता साफ दिखाई देती है। और वास्तविकता यही है कि जो बोझ आपको उठाना है वो कोई और नहीं उठा सकता। खुद का साथ बनाना किसी एक दिन का निर्णय नहीं होता, ये रोज रोज लिया जाने वाला संकल्प होता है। हर सुबह जब मन कहता है आज नहीं, और विवेक कहता है आज ही, वहीं से ये यात्रा शुरू होती है। अक्सर इंसान दूसरों से वही चाहता है जो वो खुद को देने से डरता है, समझ, धैर्य, भरोसा और स्थिरता। लेकिन जब आप खुद को ये देना सीख लेते हैं तो बाहर की कमी भीतर की ताकत बन जाती है। खुद का साथ बनाने का अर्थ है अपने मन की आवाज सुनना, लेकिन हर आवाज पर भरोसा न करना, क्योंकि मन कई बार थकान को सच्चाई बना देता है, और सच्चाई हमेशा शांत होती है।
जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब खुद से बात करना सीखना पड़ता है। जब कोई समझाने वाला नहीं होता तब खुद को समझाना पड़ता है। और जब कोई थामने वाला नहीं होता तब खुद को गिरने से रोकना पड़ता है। यही प्रक्रिया इंसान को भीतर से परिपक्व बनाती है। परिपक्वता उम्र से नहीं आती, परिपक्वता जिम्मेदारी से आती है। और जिम्मेदारी तब समझ आती है जब विकल्प खत्म हो जाते हैं। खुद का साथ बनाना मतलब ये नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम न बने। आप उन्हें समझें, स्वीकारें, लेकिन उन्हें दिशा तय न करने दें। क्योंकि जिस दिन भावनाएं दिशा तय करने लगती हैं, उस दिन विवेक पीछे छूट जाता है और बिना विवेक के लिया गया हर निर्णय आपको और कमजोर करता है। जब इंसान अकेला चलता है तो उसे अपने कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। तब उसे समझ आता है कि वो कितनी जल्दी हार मान लेता था और कितनी बार बिना कारण रुक जाता था। अकेलापन सजा नहीं होता, अकेलापन एक आईना होता है। यह आपको वही दिखाता है जो आप दूसरों की भीड़ में छुपा लेते थे, और उसी आईने में असली सुधार की जगह होती है। जो व्यक्ति अकेलेपन से भागता है वो खुद से भागता है, और जो खुद से भागता है वो कभी स्थिर नहीं हो पाता। स्थिरता वहीं आती है जहां इंसान खुद के सामने टिक जाता है। खुद का साथ बनाने में सबसे कठिन काम होता है खुद से झूठ बोलना बंद करना। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप डरते हैं, आप उलझते हैं, आप कमजोर पड़ते हैं, तभी आप मजबूत होने की प्रक्रिया में आते हैं। ताकत का मतलब कभी ये नहीं रहा कि आप गिरते नहीं। ताकत का मतलब ये है कि आप गिर कर भी खुद को छोड़ते नहीं। और ये आदत किसी और से नहीं सीखी जा सकती। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तब दुनिया का व्यवहार बदलता नहीं, लेकिन उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि अब आपकी जड़ें भीतर होती हैं, बाहर नहीं। और यही वो बिंदु है जहां इंसान दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ता है और खुद पर भरोसा करना सीखता है। लेकिन भरोसा भी एक परीक्षा मांगता है, क्योंकि भरोसा तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारा न जाए। और अगली लड़ाई वहीं से शुरू होती है जब खुद पर भरोसा डगमगाने लगता है। खुद पर भरोसा अचानक नहीं टूटता, ये धीरे धीरे कमजोर होता है। हर वो पल जब आप जानते हुए भी खुद की नहीं सुनते, हर वो निर्णय जो डर के कारण टाल दिया जाता है, वही भरोसे की नींव को कमजोर करता है। भरोसा एक भावना नहीं है, भरोसा एक आदत है, और आदतें रोज के व्यवहार से बनती और बिगड़ती हैं। जब आप खुद से किए गए वादे तोड़ते हैं तो भीतर एक खामोश दूरी बन जाती है। यही दूरी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब आप खुद पर शक करने लगते हैं तब बाहर की हर आवाज सच लगने लगती है और भीतर की आवाज दबने लगती है। खुद पर भरोसा डगमगाने का सबसे बड़ा कारण होता है बार बार खुद को टालना। कल कर लेंगे, अभी ठीक नहीं, बाद में सोचेंगे। ये शब्द आरामदायक लगते हैं, लेकिन यही शब्द आत्मविश्वास को खोखला करते हैं। जब इंसान खुद की प्राथमिकता नहीं बन पाता तब उसका आत्मसम्मान भी प्राथमिकता खो देता है, और बिना आत्मसम्मान के भरोसा टिक नहीं पाता। भरोसा वही टिकता है जहां स्पष्टता और अनुशासन साथ चलते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर दिन आप मजबूत महसूस करें, लेकिन ये जरूरी है कि हर दिन आप खुद को छोड़े नहीं, क्योंकि भरोसा ताकत से नहीं, निरंतरता से बनता है। कई बार इंसान ये सोचकर रुक जाता है कि वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये विचार खुद का नहीं होता, ये दूसरों की अपेक्षाओं से उपजा भ्रम होता है, और भ्रम पर टिका भरोसा कभी स्थिर नहीं रहता। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपने रास्ते से भटकते हैं। हर तुलना एक मौन अपमान है जो आप खुद को देते हैं, और जो खुद को सम्मान नहीं देता वो खुद पर भरोसा कैसे रखेगा। भरोसा बचाने के लिए सबसे पहले खुद से स्पष्ट होना पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। अस्वीकार से दबाव बढ़ता है, स्वीकार से दिशा मिलती है। खुद पर भरोसा तब लौटता है जब आप छोटे छोटे फैसलों में खुद के साथ ईमानदार होते हैं। बड़ी जीतें भरोसा नहीं बनाती, रोज की सच्चाई बनाती है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक सही कदम उठाते हैं, भरोसा थोड़ा और गहरा होता है, और हर बार जब आप आसान रास्ता चुनते हैं, वो थोड़ा और कमजोर पड़ता है। यही कारण है कि आत्मानुशासन आत्म प्रेम का सबसे सच्चा रूप है, क्योंकि आप वही करते हैं जो आपके लिए सही है, न कि वही जो उस पल आसान लगे। जब खुद पर भरोसा डगमगाता है तो इंसान बाहरी पुष्टि खोजता है, लेकिन बाहरी पुष्टि कभी स्थायी नहीं होती। आज है, कल नहीं, और जो टिकता नहीं वो सहारा नहीं बन सकता।
असली सहारा भीतर बनता है और भीतर का सहारा सिर्फ एक चीज से बनता है, खुद के प्रति निष्ठा। जब आप ये तय कर लेते हैं कि चाहे स्थिति जैसी भी हो आप खुद से पीछे नहीं हटेंगे, तभी भरोसा वापस लौटने लगता है, धीरे, शांत लेकिन मजबूत। लेकिन भरोसा लौटने के बाद भी एक और परीक्षा बाकी रहती है, क्योंकि भरोसे को बचाने से कठिन होता है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, जब वो भीतर से थोड़ा मजबूत महसूस करने लगता है, तब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। क्योंकि ताकत अगर संतुलन के बिना आए तो वो दिशा खो देती है, और दिशा के बिना ताकत अक्सर अहंकार बन जाती है। ताकत का असली अर्थ ये नहीं कि आप अब किसी की जरूरत नहीं महसूस करते। ताकत का असली अर्थ है कि आप जरूरत और निर्भरता के फर्क को समझने लगते हैं। यही समझ संतुलन की शुरुआत है। जब इंसान कमजोर होता है तो वो सहारे खोजता है, और जब वो मजबूत होता है तो वो सीमाएं बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलित होता है वो दोनों को सही जगह देता है। संतुलन का मतलब ये नहीं कि आप हर हाल में शांत ही रहें। संतुलन का मतलब है आप कब प्रतिक्रिया दें और कब मौन रहें, इसका निर्णय विवेक से लें, भावना से नहीं। अक्सर ताकत आने के बाद इंसान हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। वो खुद को सही साबित करने लगता है, लेकिन नियंत्रण की भूख असुरक्षा का ही दूसरा रूप होती है। संतुलन नियंत्रण नहीं, स्वीकार से आता है। जो व्यक्ति खुद को साबित करने में लगा रहता है वो भीतर से अब भी आशंकित होता है, और जो व्यक्ति आशंकित होता है वो स्थिर नहीं रह पाता। स्थिरता वही है जो खुद से संतुष्ट हो। संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है अपने भीतर की सीमाओं को पहचानना। हर दिन लड़ना जरूरी नहीं, हर बात पर जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी रुकना भी समझदारी होती है। जब आप अपनी ऊर्जा को पहचान लेते हैं तो आप उसे व्यर्थ खर्च नहीं करते। आप चुनते हैं कि कहां बोलना है और कहां नहीं, कहां देना है और कहां बचाना है। यही चयन संतुलन की पहचान है। ताकत के साथ विनम्रता जुड़ जाए तो व्यक्ति अडिग बनता है, लेकिन अगर ताकत के साथ कठोरता जुड़ जाए तो वही ताकत टूटने का कारण बन जाती है, क्योंकि कठोर चीजें दबाव में जल्दी टूटती हैं। संतुलित व्यक्ति अपनी गति जानता है। वो न बहुत तेज भागता है न बहुत पीछे रुकता है। वो जानता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक लय है। जब आप अपनी लय में चलते हैं तो बाहरी अव्यवस्था आपको विचलित नहीं कर पाती। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उत्तर देते हैं, और यही फर्क परिपक्वता को दर्शाता है। ताकत का सही उपयोग तभी संभव है जब आप अपने भीतर की शांति को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि अशांत मन कभी सही दिशा नहीं चुन सकता। और यही वो बिंदु है जहां इंसान समझता है कि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। जब आप खुद को संभालना सीख लेते हैं तब हालात अपने आप हल्के लगने लगते हैं। लेकिन ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि संतुलन बनाए रखने के बाद एक अंतिम सत्य सामने आता है। जीवन की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदलता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल ये मानना है कि एक दिन सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, कि एक दिन सब कुछ स्थिर हो जाएगा और भीतर कोई संघर्ष नहीं बचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़ाई जीवन का विरोध नहीं है, लड़ाई जीवन की पहचान है। जो व्यक्ति संघर्ष को समस्या मानता है वो हर मोड़ पर थक जाता है, और जो व्यक्ति संघर्ष को प्रक्रिया मान लेता है वो हर मोड़ से कुछ सीख लेता है। यहीं से स्वीकार की शुरुआत होती है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है ये समझ लेना कि हर अवस्था में शांति नहीं मिलती, लेकिन हर अवस्था में संतुलन संभव है, और यही समझ मन को हल्का करती है। जब इंसान ये मान लेता है कि हर दिन मजबूत महसूस करना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदार रहना जरूरी है, तब जीवन का दबाव कम होने लगता है। तब वो खुद से लड़ना छोड़ देता है। सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं होती, सबसे कठिन लड़ाई खुद से होती है। खुद की अपेक्षाओं से, खुद की तुलना से और खुद की अधीरता से। और इस लड़ाई का कोई अंतिम विजेता नहीं होता। जो जीतने की जिद छोड़ देता है वही टिकना सीखता है, और जो टिकना सीख लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। क्योंकि जीवन में स्थिर रहना भागने से कहीं अधिक साहस मांगता है। स्वीकार आने के बाद इंसान खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल जाता है। उसे हर सवाल का जवाब नहीं देना पड़ता, उसे हर आलोचना का भार नहीं उठाना पड़ता। वो चुनना सीख जाता है
क्या लेना है और क्या छोड़ना है। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती, तब आपकी ऊर्जा बचने लगती है और वही बची हुई ऊर्जा आपको भीतर से समृद्ध बनाती है। यही आंतरिक शांति की नींव है। लड़ाई का स्वीकार आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको वास्तविक बनाता है, क्योंकि आप दिखावा नहीं करते। आप जैसा महसूस करते हैं उसे स्वीकार करते हैं, और यहीं से जीवन आसान नहीं लेकिन सरल हो जाता है। सरल इसलिए नहीं कि समस्याएं कम हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप समस्याओं से भागते नहीं। जब आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब आप वर्तमान में टिक पाते हैं, और जो वर्तमान में टिक जाता है वो भविष्य से डरना छोड़ देता है। डर तभी आता है जब मन आगे पीछे भटकता है। अपनी लड़ाई खुद लड़ने का सबसे गहरा अर्थ यही है। आप जीवन से समझौता नहीं करते, लेकिन उससे लड़ते भी नहीं। आप उसे समझते हैं और उसी समझ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंत में न कोई आपको पूरी तरह समझ पाता है, न आपकी लड़ाई पूरी तरह बांट पाता है। और यही सच्चाई आपको स्वतंत्र बनाती है, स्वतंत्र सोच से, स्वतंत्र अपेक्षाओं से। जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब इंसान अकेला नहीं रहता, वो पूर्ण महसूस करता है, भीतर से शांत और बाहर से स्थिर। यही वो बिंदु है जहां लड़ाई समाप्त नहीं होती, लेकिन उसका बोझ समाप्त हो जाता है। और यही वास्तविक शांति है, क्योंकि अंत में अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, लेकिन उसे समझकर लड़ो, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है।